नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस की। अभी तक की क्लास में हमने 76 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 77। 77 नंबर क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन है, जैसा हमने लास्ट में क्लास में डिस्कस करा था क्वेश्चन नंबर 76। इसमें क्या दिया हुआ है, एक दुकानदार है, उसके पास दो साइकिलें हैं, ठीक है, और उसने 1600 रुपये में खरीदी हैं। तो उसका दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? सीपी या क्रय मूल्य उनका कितना हो जाएगा? 1600 रुपये। पहली साइकिल को वो कितने रुपए में बेच रहा है? 10% लाभ पे बेच रहा है। तो इनको हम यदि ऐसे मान लें, साइकिल 1, ठीक है, और साइकिल 2 का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1600 रुपये। अब उसने क्या कहा, हमें कंडीशन दी है दो। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, पहली साइकिल को यदि 10% प्रॉफिट पे बेचे और दूसरी साइकिल को 20% लाभ पे बेचे तो उससे कुछ प्रॉफिट होता है। तो हम क्या मान लेते हैं, जैसे CP1 को वो बेचे 10% प्रॉफिट पे, साइकिल जो पहली साइकिल है उसको 10% प्रॉफिट पे बेचे, और दूसरी साइकिल है उसको जो CP2 है, साइकिल है, सॉरी C2 साइकिल है, सेकंड जो साइकिल है उसको यदि 20% प्रॉफिट पे बेचे तो उसे कुछ प्रॉफिट होता है। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई हमारे पास। और सेकंड कंडीशन ये है कि यदि उसने पहली साइकिल को 20% प्रॉफिट पे बेचा और दूसरी को 10% पर बेचा तो उसे 5 रुपए अधिक मिलते हैं, ठीक है। इसने क्या कहा कि यदि साइकिल जो पहली है उसको 20% प्रॉफिट पे बेचे और इसके साथ साथ जो सेकंड साइकिल है उसको 10% प्रॉफिट पे बेचे, इनको रिवर्स कर दिया, ठीक है, तो उससे जो पहले प्रॉफिट मिल रहा था उससे क्या ज्यादा मिलेगा, उससे 5 रुपए अधिक मिलेंगे इस केस में। तो इन दोनों इक्वेशन को जो हमने ली है, ये फर्स्ट और जो सेकंड इक्वेशन है, इसके अकॉर्डिंग इनको सोल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, इसमें से फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। देखो यहाँ C1 का 10 मल्टीपल में है और यहाँ नीचे की साइड में क्या है, 20 है, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस का C1 इंटू 10%। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड कंडीशन में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो 10% C2 आ जाएगा, इक्वल्स टू में प्रॉफिट से प्रॉफिट कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस करेंगे तो आगे हमारे पास माइनस का 5 आ जाएगा। इस इक्वेशन को रीअरेंज करें हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C1 इंटू 10% प्लस, सॉरी माइनस 10% क्या आ जाएगा, C2 इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। दोनों तरफ हमने माइनस से मल्टीप्लाई करा है और कुछ नहीं करा, उस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करा है। यहाँ से अपन 10% कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C1 माइनस C2 इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। देखो यहाँ 10% है तो ये 10% को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये चीज लिखी जा सकती है, 10% हटाने के लिए क्या करें, 10/100 आ जाएगा इंटू C1 माइनस C2 इक्वल टू क्या आ गया, 5। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये 10 यहाँ डिवाइड में है, आगे जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो C1 माइनस C2 इक्वल्स टू कितना आ गया, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी। आगे हमसे क्या कहा गया, एक कंडीशन तो हमारे पास ये आगे C1 प्लस C2 इक्वल्स टू कितना है, 1600 है, और दूसरी कंडीशन हमारे पास ये निकल के आई, C1 माइनस C2 कितना है हमारे पास। देखो पहली कंडीशन हमारे पास है C1 प्लस C2 इक्वल्स टू 1600 है, यहाँ से है। सेकंड कंडीशन अभी हमने निकाली है क्या, C1 माइनस C2 इक्वल्स टू कितना है, 50 है। अब इन दोनों को ऐड करें तो C1 और C1 कितना हो जाएगा, 2C1 हो जाएगा, C2 से C2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव का है यहाँ नेगेटिव का है, इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 1600 में 50 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1650 हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया 1650। अब C1 की वैल्यू निकालनी है तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 825 आ जाएगा। और इसने पूछा क्या है, दोनों साइकिलों की कीमतें पूछी हैं। पहली साइकिल की 825 आ गई, ठीक है। C2 हमें निकालना है, C1 प्लस C2 की वैल्यू होती है 1600, जो हमें पता है इस फर्स्ट इक्वेशन से,
यहाँ से हमें पता है C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी है 1600। तो यदि एक साइकिल C1 की वैल्यू 825 आ गई तो C2 की कितनी आ जाएगी 1600 माइनस 825। तो यहाँ से हमारे पास C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 775। तो हमारे पास जो पहली साइकिल है उसकी क्रय मूल्य कितना आ गया, उसका क्रय मूल्य कितना आ गया 825 और C2 का वैल्यू कितनी आ गई 775। ये हमारे आंसर हो गए। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने कल 76 करा था वैसा ही ये क्वेश्चन है। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। 78 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि 8 बुक्स हैं और 5 पेंसिलों की कुल लागत, जो हम मान लेते हैं बुक को बी से डिनोट कर देते हैं और पेंसिल को पी से डिनोट कर देते हैं। तो 8 बुक और 5 पेंसिलों की टोटल लागत कितनी है, टोटल क्रय मूल्य कितना है 92 रुपीज है। ठीक है। और इसने क्या कहा, यदि 5 किताब और 8 पेंसिलों की लागत 77 रुपये है। चलो अब इसने आगे दूसरी कंडीशन क्या बताई है, 5 बुक्स और 8 पेंसिलें हैं तो उनकी लागत कितने रुपए है 77 रुपये है। तो हमसे पूछा 3 बुक और 2 पेंसिलों की कीमत क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है। तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो एक बार इनको जोड़ दो और एक बार माइनस कर लो। ठीक है। हमने एक बार इनको ऐड करा, इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या करा ऐड करा। ऐड करने पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से 13 बुक्स आ गई प्लस 13 पेंसिल आ गई। ठीक है। 13 पेंसिल्स आ गई और 92 में 77 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 169। यहाँ से 13 कॉमन आ जाएगा तो बुक प्लस पेंसिल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 169। 13 से दोनों तरफ हमने डिवाइड करा तो हमें हमारे पास क्या आ गया, बुक प्लस पेंसिल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास थर्ड मान लो, क्योंकि हम इनको फर्स्ट और सेकंड माना। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, एक चीज और करते हैं। क्या करते हैं कि जो फर्स्ट में से माइनस कर देंगे इक्वेशन सेकंड को। माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8b प्लस 5p इक्वल्स टू 92 है। यहाँ पे 5 बुक्स प्लस 8 पेंसिल्स की वैल्यू कितनी है 77 है। अब हमने फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करा, ये प्लस का था, माइनस माइनस माइनस। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 3b। 8 में से 5 घटाया तो हमारे पास क्या 3 बुक्स बच गई और यहाँ पे हमारे पास माइनस का 3p आ गया इक्वल्स टू में 92 में से 77 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15। अब हमारे पास यहाँ से कॉमन आ जाएगा क्या 3। 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा b माइनस पी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5। ये इक्वेशन नंबर 4 होगी। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो b प्लस पी इक्वल्स टू 13 दे रखा था और b माइनस पी हमने फोर्थ इक्वेशन से हमारे पास 5 आ गया। इन दोनों को ऐड करा तो p से p कैंसिल आउट हो गया क्योंकि यहाँ पॉजिटिव का है और यहाँ नेगेटिव का है। तो 2b इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 18। या फिर इसको आगे सोल्व करें तो हमारे पास b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9। 9 रुपए की क्या है बुक है, एक बुक कितने रुपए की है 9 रुपए की है। और हमारे पास b प्लस पी थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। तो b प्लस पी हमारे पास में यदि 13 दिया हुआ है और हमें पता चल गया बुक की वैल्यू 9 है तो पेंसिल की कितनी होगी 13 माइनस 9 या 4। तो ये जो बुक की वैल्यू 9 आई है और ये पेंसिल की वैल्यू 4 आई है, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, नहीं ये नहीं पूछा गया हमें। हमें पूछा गया 3 किताबें और 2 पेंसिलों की कीमत क्या होगी। तो हम देखते हैं, हमारे पास पता चल गया कि एक बुक की वैल्यू कितनी होती है, एक बुक की कीमत कितनी है हमारे पास 9 रुपीज है। तो 3 किताबों की और 2 पेंसिलों की कीमत हमसे पूछी गई है। एक किताब की कितनी वैल्यू है 9 रुपए और 2 पेंसिलों की एक पेंसिल की कीमत कितनी है 4 रुपए। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 प्लस 8 हमारे पास कितना आया 35 हमारा आंसर हो गया।
ये हमसे पूछा गया था। देखिए हमारे पास, मैं एक बार इस क्वेश्चन को रिवाइज करा देता हूँ। हमसे पूछा क्या गया है, हमें बताया गया है कि 8 पेंसिलें, 8 बुक्स और 5 पेंसिलों की कुल लागत कितनी है, 92 रुपीज़ है। वो इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट बना ली। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन बना ली। इन दोनों को एक बार ऐड करा तो हमारे पास b प्लस पी की वैल्यू आई 13। माइनस करा तो हमारे पास वैल्यू आई b माइनस पी इक्वल्स टू 5। इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 है हमारे पास, इनको क्या करा, हमने ऐड करा। ऐड करने से हमारे पास b की वैल्यू आई, बुक्स की जो रेट है वो आई। फिर हमने पेंसिल की रेट निकाली। बुक्स की रेट हमारे पास कितनी है, 9, और पेंसिल की निकाल ली 4। फिर हमसे पूछा क्या गया था, अल्टीमेटली हमसे पूछा गया था 3 किताबें और 2 बुक्स की, 2 पेंसिल्स की रेट क्या होगी, उनका कीमत क्या होगा। तो वो हमने निकाली। 3 बुक प्लस 2 पेंसिल्स हैं। वहां पे हमने बुक्स और पेंसिल की वैल्यू रखी। बुक कितने की है, 9 की, तो 3 बुक्स कितने की होंगी, 27 रुपए की। और एक पेंसिल 4 रुपए की है, तो 2 पेंसिल कितने की होंगी, 8 रुपए की। इनकी कीमत को ऐड करा तो हमारे पास आंसर आया 35। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 79। 79 में हमारे पास क्या दिया हुआ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस एसएससी में पूछे जाते हैं। एसएससी बैंक या कोई भी एग्जाम हो, उनमें पूछे जाते हैं। जनरली ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। क्वेश्चन में हमारे पास बताया गया है, सेंक्रोइड कोई नाम का बंदा है जिसके पास 2 बैट हैं और एक बॉल है। हमने मान लिया उसका बैट नंबर 1 है और ये बैट नंबर 2 है, और एक उसके पास बॉल है। ठीक है। ये तो बल्ले हो गए 2, और एक उसके पास क्या है, गेंद है। ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि बॉल की कीमत 96 रुपीज है। तो बॉल का क्रय मूल्य कितना है, वो हमारे पास दे दिया 96 रुपये। आगे क्या कहा है, यदि वह बॉल को पहले बैट के साथ बेचता है तो राशि दूसरे बैट के मूल्य की दुगनी हो जाती है। तो हमें पता नहीं है बैट 1, पहले बैट और दूसरे बैट की कीमत क्या है। तो हम मान लेते हैं x रुपये फर्स्ट जो बैट है उसकी कीमत है, और y रुपये जो सेकेंड बैट है उसकी कीमत है। तो इसने फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या कहा गया है कि यदि वह बॉल को पहले बैट के साथ में बेचता है, यानी कि बॉल है जो 96 रुपए की है, उसको फर्स्ट बैट यानी कि x रुपए में बेचता है, तो उसे कितने क्या प्राप्त होता है, तो प्राप्त राशि दूसरे बैट के मूल्य की दुगनी होगी। मतलब दूसरे बैट की वैल्यू कितनी है, 2y, वो सॉरी y है, तो उससे दुगने रुपए उसको मिलेंगे, तो मतलब 2y रुपीज उसे मिलेंगे। ये फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन बन गई। सेकंड कंडीशन हमें क्या कह रहा है आगे, ये यदि ऐसा ना करके वह बॉल को, ये जो 96 रुपए की बॉल है उसको दूसरे बैट के साथ में बेचे, तो ये बॉल कितने रुपए की हो गई, 96 रुपए की। अब उसको दूसरे बैट के साथ में बेचता है, प्लस y के साथ में बेचता है, तो प्राप्त राशि पहले बैट के मूल्य से 306 कम प्राप्त होती है। तो उस कंडीशन में उससे जो पहले बैट की x रुपए की रेट है उससे 306 रुपए कम प्राप्त होते हैं, तो x माइनस 306। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। तो इनको हम क्या कर देंगे, माइनस कर दो। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ प्लस था तो माइनस, 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 और यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ ऊपर माइनस था। तो 96 में से 96 माइनस हुआ तो 0 आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2y माइनस एक्स, प्लस में आ जाएगा 306। ये आ जाएगा। बट हमें ऐसा क्या कर रहे हैं कि हमें एक्चुअल में क्या करना चाहिए, यहाँ से इक्वेशन से x और y को हटाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। तो इस इक्वेशन को ऐसे सोल्व न करके हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से करें कि हमारे पास x या y में से कोई एक एलिमेंट, जो वो संख्या है x और y है, वो हट जाए, एलिमिनेट हो जाए। ठीक है। चलो इसको दोबारा से करते हैं, इसको एक बार हटा देते हैं। देखिए कैसे करा जा सकता है। देखते हैं, चलो दोबारा से देखते हैं इसको। ये हमारे पास कंडीशन थी और इसमें दो कंडीशन हमारे पास में क्या दी हुई थी कि यदि वो पहली बैट को, पहले बैट को दूसरे इस पहली गेंद के साथ में बेचे
और तो उसे कुछ प्रॉफिट प्राप्त होता है, और वो कौन सा, दूसरी बॉल के रिलेशन में कुछ अमाउंट उसको प्राप्त होती है। सेकंड कंडीशन ये है कि यदि वो उस बॉल को सेकंड जो बैट है उसके साथ में बेचे, तो उसे कुछ क्या होता है, प्रॉफिट प्राप्त होता है। और प्रॉफिट या जो वैल्यू प्राप्त होती है वो कैसे होती है, वो जो फर्स्ट बैट है उसकी कीमत से 306 रुपये कम प्राप्त होते हैं। ये हमें कंडीशन बताई गई है। ठीक है, अब देखो इन कंडीशंस को लिखते हैं। क्या पहली कंडीशन क्या है, यदि वो बॉल को सॉरी फर्स्ट गेंद के साथ में भेजता है तो उसे सेकंड बैट से दुगनी राशि प्राप्त होती है। एक कंडीशन तो हमारे पास ये थी। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमारे पास में दी हुई है कि यदि वो बॉल को सेकंड बैट के साथ में बेचे, वाई रुपए प्लस में बेचे, तो उसे फर्स्ट बैट से, फर्स्ट बैट कितने रुपए का है, एक्स रुपए का है, उससे 306 रुपये कम प्राप्त होते हैं। ये दो इक्वेशन हमारे पास थी। ठीक है, अब इन इक्वेशन को हम सोल्व करें तो देखो यहां से x की वैल्यू निकाल लो सेकंड से। सेकंड से हम यदि ये तो दो इक्वेशन है ना, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड से हमने x की वैल्यू निकाले तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 396 इस साइड में आ जाएगा, तो 96 प्लस 306 हो जाएगा, प्लस y है इक्वल्स टू x हो जाएगा। यहां से इसमें ऐड करा 412 आ जाएगा। ठीक है, प्लस y इक्वल्स टू x हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 412 प्लस वाई हो जाएगी। अब ये जो वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। ठीक है, ये इसको इक्वेशन 3 मान लो। जो इक्वेशन 3 की वैल्यू है वो 1 में रख देते हैं, तो 96 प्लस x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 412 प्लस वाई इक्वल्स टू 2y हो जाएगा। देखो ये y आगे की साइड में इसको ऐड ऑन कर देते हैं। 96 में क्या ऐड करें, 412 ऐड करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8508 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये y आगे की साइड में जाएगा तो 2y माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 508। हमसे क्या पूछा है, पहले वेट का मूल्य पूछा है, मतलब हमें x की वैल्यू पूछी है, तो हमें हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 508। ठीक है, ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 96 प्लस एक्स इक्वल्स टू, इसको डबल करना पड़ेगा, तो ए 1016 आ गया, इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू हम निकालें तो ये माइनस करना पड़ेगा, 96 इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 02 920। ये हमारे पास x की वैल्यू आई। एक बार हम कैलकुलेशन को थोड़ा चेक कर लेते हैं, कहीं गलती तो नहीं कर दी हमने, वो चेक कर लेते हैं। देखो ये हमसे हमारे पास इक्वेशन बनी 96 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2y, कोई इशू नहीं। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास बनी 96 प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 306, कोई इशू नहीं है। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, ये 306 इसमें ऐड ऑन करा, तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आई, 2 छः छः 12 एक 9 और 10, यहाँ जीरो आएगा। ठीक है, यहाँ 402 आएगा। ठीक है, ये 402 हम यहाँ लिखेंगे, 402 करा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इनको ऐड ऑन करा तो यहाँ 9 और यहाँ 4 आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ क्या आएगा, 498 आएगा। 498 आएगा यहाँ पे, देखो इसको थोड़ा सा अपन चेंज कर लेते हैं, देखो इसको हटा देते हैं, यहाँ से आगे कैलकुलेशन हम दोबारा से कर लेते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कैलकुलेशन में, देखिए क्या होगा, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 498 आ गई। ठीक है, अब ये y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट अप करेंगे, तो 96
प्लस एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे 2y करना है, 2 × 4 9 8, ठीक है। ये x इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करा 2 से तो कितना आ गया 996। इसमें से 96 को माइनस करा तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 900। और यही हमसे पूछा गया था पहले बेड की कीमत क्या है, यही पूछा गया था, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 900। अब हम आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। 80 में क्या कहा गया वो देखते हैं। सेंगफ्रोड नाम का कोई बंदा है जो एक पेन को 5% की हानि पे बेचता है, ठीक है, और एक बुक को 15% लाभ पे बेचता है, ठीक है। आगे हमें क्या कहा गया है, उसे कुल 7%, 7 रुपए का लाभ होता है। इस सारी सिचुएशन से जब वो एक पेन को मान लेते हैं पी और बुक को मान लेते हैं बी, तो एक पेन को कितने पे बेच रहे हैं 5% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, नहीं सॉरी हानि पे बेच रहा है। हानि पे बेच रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस का दिखाना पड़ेगा। आगे एक बुक को 15% लाभ पे बेच रहा है तो लाभ यदि दिखाना है तो पॉजिटिव का दिखाएंगे, ठीक है। बुक को कितने परसेंट पे बेच रहा है 15% प्रॉफिट पे बेच रहा है। इससे कितने परसेंट, क्या उसे लाभ कितने का हो रहा है 7 रुपीज का लाभ हो रहा है, ये हमने डायरेक्टली इसमें शो कर दिया। सेकंड कंडीशन क्या है, यदि वह पेन को 5% लाभ पे बेचे, ठीक है, लाभ पे, अब लाभ पे बेच रहा था पॉजिटिव का आ जाएगा 5%, और बुक को 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, सेल कर रहा है वह, तो उसे क्या प्राप्त होता है 6 रुपए और मिलते हैं। 6 रुपए क्या उसे ज्यादा और मिलते हैं, पहले 7 रुपए मिल रहे थे अब 6 रुपए और अधिक मिल रहे हैं। तो हमारे पास टोटल कितने रुपए मिलेंगे 6 + 7 = 13। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करें तो यहाँ देखो फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो हमारे पास ये पॉजिटिव का है ये नेगेटिव का, तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से हमारे क्या पास क्या बचा 2b, नहीं सॉरी 2b नहीं आएगा, ऊपर 15 है और नीचे 10 है तो 25 हो जाएगा। 25% बुक इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 7, 7 में कितना ऐड कर देंगे 13 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब हम इसको परसेंटेज को हटाने के लिए क्या लिखते हैं 100 से डिवाइड करना पड़ता है, तो b × 25 अपॉन क्या आ जाएगा 100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20। देखो ऊपर नीचे यहाँ से 20 से डिवाइड करा तो यहाँ 1 टाइम यहाँ 4 टाइम, अब ये 4 आगे की साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 20 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास कितना आ गया 80। अब हमसे क्या पूछा गया किताब और पेन की कीमत क्या होगी। बुक की कीमत तो हमने निकाल ली, कितने की आई 80 रुपए की आई, लेकिन हमसे दूसरी चीज क्या पूछी गई है पेन की कीमत हमसे पूछी गई है। पेन की कीमत क्या होगी वो निकालते हैं, देखिए। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ किसी भी फर्स्ट इक्वेशन में, चलो फर्स्ट इक्वेशन में हम बुक की वैल्यू लिख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को उठाते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को उठाते हैं और उसमें बुक की वैल्यू क्या लिख देते हैं b = 80 लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या था माइनस का p और 5% था, और बुक की b की जगह पे 80 लिख देते हैं, 15% था और इक्वल्स टू में 7 है। परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा तो ये परसेंटेज हट जाएगा, यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये परसेंटेज हट जाएगा। अब दोनों तरफ से 100 कॉमन लिया और आगे की साइड में गया तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा p × 5 प्लस 80 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0, 1200। आगे ये 7 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। अब इसकी सोल्व करें तो -p × 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको -p को उस साइड में लेके चले जाओ और 700 को इस साइड में ले आओ, तो हमारे पास 1200 में से 700 को माइनस कर देंगे और इक्वल्स टू में हमारे पास क्या आ जाएगा 5p आ जाएगा। और यहाँ से 1200 में से 700 को माइनस करा तो हमारे पास आ गया 500 इक्वल्स टू 5p, और दोनों तरफ 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पेंसिल का वैल्यू क्या आ जाएगी, पेंसिल की लागत मूल्य क्या आ जाएगी 100 रुपये, ठीक है। जो हमारा बुक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 रुपये, ये हमारा आंसर हो गया। और पेन की निकाली तो हमारे पास क्या आ गया 100 रुपीज, तो हमारा आंसर क्या हो गया 80 और 100 क्या हो गए हमारे आंसर हो गए। बहुत ही इजी क्वेश्चन था।
अब हम यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है, परसेंटेज का हटाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। 81 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया है, एक कोई व्यक्ति है जो एक मेज को 12% की हानि पे बेच रहा है, कोई इशू नहीं है, मेज को एम मान लेते हैं, दूसरी कंडीशन बी बुक की है तो उसको बी मान लेते हैं। तो इसने क्या कहा, 12% हानि पे बेच रहा है, तो सबसे पहले माइनस लगाओ, 12% की हानि पे किसको बेच रहा है, मेज को बेच रहा है। ठीक है, सेकंड कंडीशन, एक बुक को 19% लाभ पे बेचता है, लाभ है तो पॉजिटिव आ जाएगा, और क्या कर रहा है, 19% लाभ पे बुक को बेच रहा है, तो उससे इस कंडीशन से उसे क्या होता है, कितने का लाभ होता है, उसे कुल 160 रुपए का लाभ होता है, जो इक्वल्स टू में हम लिख देते हैं 160। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, यदि वह मेज को 12% प्रॉफिट पे बेचता, तो प्रॉफिट है तो 12% पॉजिटिव का आ जाएगा प्रॉफिट, प्लस इसने क्या कहा, बुक को, यदि बुक है उसको वो 16% की हानि पे बेचता है, कम पे नहीं, 16% यहाँ लॉस है ये। ठीक है, कम नहीं, हानि पे बेचता, ये इंप्रूवमेंट कर लेना। यदि वह 16% की हानि पे बेचता तो माइनस, हानि के लिए माइनस आएगा, 16% की हानि पे बेचता, लॉस पे बेचता, तो उसे कितने रुपए की हानि होती, 40 रुपए की हानि हो रही है, तो हानि हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस लगाना पड़ेगा। प्रॉफिट के लिए देखो, 160 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्लस लिख रखा है, और यहाँ पे यदि इस सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि हमें लॉस हो रहा है या हानि हो रही है तो हमने माइनस का लिख दिया। अब इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को यदि हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा, ये 12% एम से 12% एम कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस का था, यहाँ पॉजिटिव का है। आगे हम देखें, 19% बी में से बुक की जो 19% प्रॉफिट हो रहा है उसमें से 16% जो बुक पे हानि हो रही है उस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3% बुक इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 160 में से 40 माइनस हो जाएगा तो 120 आ गए। ठीक है, अब परसेंटेज को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या आ गया, 3/100 इंटू बी इक्वल्स टू 120। अब देखो, 3 से इस साइड में डिवाइड करा तो 1 आ गया, इस साइड में डिवाइड करा तो 40 आ गया, ये 100 आगे की साइड में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो बुक की रेट क्या आ जाएगी, 40 इंटू 100 या 400, ये आ जाएगी। अब हमसे पूछा है किताब का मूल्य पूछा है, तो किताब का मूल्य हमने निकाल दिया है, क्या आया, 400। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था। यदि हमसे मेज की वैल्यू भी पूछी जाती, मेज की रेट भी पूछी जाती, तो हम क्या करते, इक्वेशन जो दो बनी हुई है उनमें से किसी भी इक्वेशन में बुक की वैल्यू रख के मेज की निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमसे बुक की पूछी गई है तो 4000 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। 82 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक व्यक्ति एक मेज को 15% लाभ पे बेचे और कुर्सी को 12% हानि पे बेचे, तो उसे कुल 540 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। ये फर्स्ट कंडीशन हमने बताई गई है। इसके कंडीशन से हम इक्वेशन को ड्रॉ करें तो हम मान लेते हैं मेज को एम मान लेते हैं और कुर्सी को सी मान लेते हैं। तो जो मेज पे 15% का प्रॉफिट होता है, हो रहा है, तो हम पॉजिटिव का लिखा 15% एम, और कुर्सी पे हानि हो रही है 12% की, तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा 12%, और चेयर को या कुर्सी को हम सी से डिनोट कर देते हैं। इस पूरे प्रोसेस में उसे क्या हो रहा है, 540 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ये तो प्रॉफिट हो रहा था, हमने पॉजिटिव लिख लिया, ये इक्वेशन और फर्स्ट हो गई। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, उसमें क्या कह रहा है ये हमें, यदि वह व्यक्ति मेज को 12% की हानि पे बेचे और कुर्सी को 15% के लाभ पे बेचता है, तो उसे न लाभ प्राप्त होता है न ही हानि प्राप्त होती है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसने हमें क्या बताया है, देखो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, जो हमें सेकंड कंडीशन कही गई है उसके अकॉर्डिंग, यदि वह मेज को 12% की हानि पे बेचता है, तो हमने -12% मेज और कुर्सी को 15% के प्रॉफिट पे बेचता है शेयर, तो उसे अब कोई प्रॉफिट और हानि नहीं हो रहा, तो इक्वल्स टू 0 लिखा जा सकता है।
इस इक्वेशन को थोड़ा सोल्व करें, -12% एम को आगे की साइड में लेके जाएं तो 15% चेयर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12% मेज। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, 15 को दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 4। तो हमारे पास चेयर और मेज का रेशियो क्या आ जाएगा, 4:5, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये इनके क्रय मूल्य का जो इसकी कीमत है या क्रय मूल्य है उसका पता चल गया, उसका रेशियो का पता हमें चल गया, कितना आया, 4:5 हमारे पास आ गया है। अब हम आगे इसको सोल्व करें, इन्हीं को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लगा दें और साथ में लिख देते हैं कि जो चेयर की कीमत है वो 4x है, क्योंकि रेशियो में वैल्यू है, रेशियो को हटाने के लिए किसी भी एक कॉमन फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मेज की वैल्यू है 5x। ये हमने यहाँ पे रखी, 15% है, और मेज की वैल्यू यहाँ से कितनी मानी हमने, 5x, और हमारे पास में चेयर की वैल्यू कितनी है, 4x इक्वल्स टू 540 है, ये हमने रखी। तो परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर 15 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 75x, नीचे हमारे पास 100 आ जाएगा, परसेंटेज हट गया, -12 को 4 से मल्टीप्लाई करा 48, नीचे परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, x इसके साथ मिलेगा तो 540 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 100 कॉमन आ सकता है, आगे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 75 में से 48 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 75x माइनस 40x बच गया, और 540 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। यहाँ से हमारे पास 75 में से 48 को माइनस करा तो हमारे पास क्या आएगा, 7, और 27x आ गया, इक्वल्स टू हमारे पास 54,000 आ गया। 27 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 2000, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। हमसे पूछा क्या गया है, मेज और कुर्सी की कीमत पूछी गई है। जो मेज है और कुर्सी है उनका रेशियो क्या है, 5:4 है। हमने माना था ये x इन्हीं के लगाया था, 5x और 4x। x की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, हमने निकाल लिया 2000 है, तो हमारे पास यहाँ से मेज की वैल्यू क्या आएगी, यदि x की जगह 2000 रखें तो 2000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000, और x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8,000। तो हमारे पास मेज और चेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, कीमत क्या आ जाएगी, 10 और 8,000। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का, और वो है क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया है कि पहले एक कंडीशन दे रखी है, एक व्यक्ति किताब और मेज को क्रमशः 13% और 19% लाभ पे बेचता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हमें क्या कहा गया है इसने कि बुक को हम बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसको 13% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, और मेज को 19% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। तो हमने प्रॉफिट हो रहा है दोनों जगह पे तो प्लस ले लिया, इससे मेज को हम क्या लिख देंगे, एम से डिनोट कर देते हैं। तो हमारे पास ओवरऑल 1660 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। इसमें एक कंडीशन आगे, सेकंड कंडीशन क्या कही गई है, यदि वह बुक को 16 से 2/3% के लाभ पे बेचे, बुक को 16 से 2/3%, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 से 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 50/3%। तो हम यहाँ डायरेक्टली हमने लिख दिया 50/3% पे बुक को बेचे, और मेज को लॉस पे बेचे, कम पे मतलब हानि पे बेचे, कम का मतलब यहाँ क्या है, हानि पे बेचे। हानि पे यदि इसको बेचता है 11 से 1/9% को हम क्या लिख सकते हैं, 100/9। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया, हानि पे बेच रहा है तो माइनस आएगा, 100/9% पे मेज को बेच रहा है, तो इस कंडीशन से उसे ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है, तो इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि इसको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। 100/9% एम को आगे की साइड में लेके जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं,
50/3% B इक्वल्स टू 100/9% M। ये इस साइड में नेगेटिव का था, आगे की साइड में गया तो पॉजिटिव का हो गया। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक काम ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा आगे की साइड में। अब हमारे पास क्या आया, यहाँ 3 से नीचे डिवाइड करा था, हमारे पास क्या आ गया 1, इस साइड में डिवाइड करा तो 3 आ गया। ऊपर से दोनों तरफ हमने 50 से डिवाइड करा, 50 से डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आ गया 1, और यहाँ से 2 आ गया। तो आगे हम सोल्व करें तो इधर हमारे पास b ओनली बचा, क्योंकि 1 और 1 से मल्टीप्लाई करें और 1 से डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। m इस साइड में लेके आए, इस इक्वेशन को ऊपर वाले को सोल्व करा तो हमारे पास क्या आ गया, जो बुक है और मेज है उसका रेशियो हमारे पास आया 2/3 रेशियो। इसको ये रेशियो में है, इसको प्योरली हमें एक कन्वर्ट करना है कि कितने रुपए लगेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं x से। 2x हमारी कंप्लीट वैल्यू हो गई, बुक की एक वैल्यू, बुक की हमने मान ली 2x वैल्यू है। मेज की हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, क्योंकि ये रेशियो में है और एक कॉमन फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। कॉमन फैक्टर क्या है, x है हमारा। ये इक्वेशन में आगे वाली इक्वेशन में रखते हैं। आगे हमें क्या कहा गया है, यदि वो 13% जो प्रॉफिट पे यदि बुक को बेचे और 19% पे मेज को बेचे तो उसे कुल मिला के 1660 रुपए का प्रॉफिट होता है। ये वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं 13%, और बुक की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 19%, और m की जगह क्या लिख सकते हैं 3x इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 1660। अब यहाँ से हम परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करा 26x बट्टे क्या आ जाएगा 100, प्लस 19 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो 57x/100 इक्वल्स टू 1660। अब ये 100 आगे की साइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में, और 26 में क्या ऐड हो जाएगा 57 ऐड हो जाएगा। ठीक है, इनका एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम लिया तो 100 आ गया इस मान लो, और 26 को 57 में ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 83x इक्वल्स टू क्या जाएगा 1660। ये 100 आगे की साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1660, और 100 तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 83 डिवाइड में आ जाएगा। 83 से ऊपर नीचे डिवाइड करा तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, 20 आ गया, और यहाँ पे 1 आ गया। आगे इसको सोल्व करें तो x इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 2000। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 2000 आ गई। हमसे पूछा गया है किताब और मेज की लागत मूल्य। ठीक है, हमने बुक की कितनी मानी थी 2x मानी थी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू इसमें यदि रखें यहाँ, हम यदि x की वैल्यू यहाँ पे रखें तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4000 रुपये, और यहाँ पे 3x की जगह पे x की वैल्यू 2000 रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6000। 4000 और 6000 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे बुक और मेज की वैल्यू ही पूछी है। बुक और मेज की लागत मूल्य क्या है वो हमसे पूछी गई है, तो हमने निकाल दी, हमारे पास क्या आई 4000 और 6000 रुपये। सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 और 83। ठीक है, अब 84 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे विजिबल है 83, 84 और 85 नंबर दोनों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। ठीक है, इनको आप वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करिए, और इनका जो भी आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करेंगे। होपफुली ये जो क्लास है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की, नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी शायद लास्ट क्लास रहेगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। ठीक है, बाद में हम डिस्कस करेंगे। ये जो पीडीएफ है आपको एक्सरसाइज की, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, जो जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ से लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम पे जाके पिन मैसेजेज में आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि इनकेस आपको वहाँ पे नहीं मिलती है तो आप हमें किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे डीएम कर दीजिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, इससे जाने से पहले 84 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे, है ना, तो आप इसका याद से इसका क्वेश्चन का आंसर हमें दीजिए। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।